कि आखिरकार क्या दुश्मनी थी, कौन है, क्या राज था। उनकी माँ का बयान आ रहा था, वो कह रही थी कि हमारा बेटा ऐसा नहीं है जी, फंसाया जा रहा है जी। क्या लगता है सीबीआई को सफलता मिल जाएगी इस केस को सॉल्व करने में? मुझे लगता है कि कठिनाई होगी। शुभेंदु अधिकारी के जितने भी पीए थे, रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई। शुभेंदु अधिकारी के 6 करीबियों को कैसे मारा गया, कौन है उसके पीछे, कारण क्या था जो इस तरीके की घटना घटी। माँ ने कहा साफ सुथरी जांच होनी चाहिए, लीपापोती नहीं होनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे अपराधी छूट क्यों ना जाए। 3 जो संदिग्धों को पकड़ा गया है उनको हिरासत में लिया गया है, न्यायिक हिरासत में लिया गया है। उनके घर में भी रोना धोना शुरू है। माँ कई आरोप लगा रही है, माँ कह रही है मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, बेटा बहन के द्वारा कहा जा रहा है, बिल्कुल बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि भाई अपराधी नहीं मिल रहे हैं तो किसी को भी पकड़ के अंदर डाल दो। नार्को टेस्ट करवा लेना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक माँ को इंसाफ दिलाने के लिए एक माँ के साथ गलत नहीं होना, अन्याय ना होना चाहिए। जो यूपीआई पेमेंट किया गया था उसके बिना पर, बिल्कुल इसके बिना पर उन तीनों को हिरासत में लिया गया है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ रथ के हत्या के बाद पूरे परिवार में मातम का की स्थिति बनी हुई थी, तमाम लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच लगातार की जा रही थी, एसआईटी टीम गठित थी और उसे बड़ी सफलता मिली। 3 लोगों को धर दबोचा गया, जिसके बाद विशेष आग्रह के बाद अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है और सीबीआई की एंट्री के बाद अब सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। अभी तक जो जांच हुई है इसमें यह पता लगा है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट देकर शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या करा दी गई थी। जहां शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर एक के बाद एक लगातार 10 राउंड फायरिंग होती है और वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद यह मामला गरमा गया था। मामला गरमाने के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाती है और तमाम चीजें हमने आपको बताई। अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। बबीता मैम हमारे साथ मौजूद है, देशवा न्यूज के एडिटर इन चीफ, इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, बड़ा मामला था, बड़ा कांड हुआ था। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री, हालांकि उस समय उन्होंने शपथ नहीं लिया था, मुख्यमंत्री रहने से पहले शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत मेहनत किया था उन्होंने, लेकिन अपने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनते नहीं देख पाए, हत्या कर दी गई, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, मुख्यमंत्री बनते देख पाए, वो एक मुख्यमंत्री देख ही लिए थे, चूंकि जिस तरीके से जनादेश मिले। आप देखिए, बंगाल में खुशी की लहर थी और सबको पता था कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ तक है कि एक क्या दुश्मनी रही होगी। आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं वो उसकी आज उनके घर में जो मातम है, उनकी माँ फूट फूट के रो रही होगी। अपने कलेजे के टुकड़े को अब वो किसी फोटो में तब्दील होते हुए देख रही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा ये जो आपने कहा कि सुपारी किलर, ये कौन है, और कहीं ना कहीं देखिए इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए देखिए जो एसआईटी की टीम है उसने एक बहुत बड़ी सफलता हाथ मिली और लिंक बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ा। सुराग देखिए किस तरीके से ढूंढा गया। मतलब ये लोग तो काम कर चुके थे, ऐसा मानना है कि ये लोग काम कर चुके थे, लेकिन एक बस वो टोल पर बस टोल उन्होंने क्रॉस किया और टोल से जो उन्होंने पे किया, उसी पे के चक्कर में ये नंबर उपलब्ध हो जाती है और सारा भांडा फूट जाता है, सारा रात सामने। और लेकिन जो 11 तारीख को 3 लोग पकड़े जाते हैं और बंगाल की पुलिस और यूपी की पुलिस बहुत सातिराना तरीके से इन अपराध जो आरोपी हैं इनको पकड़ते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए आज एक उनकी माँ का बयान आ रहा था और वो कह रही थी कि हमारा बेटा ऐसा नहीं है, फंसाया जा रहा है। और बहन भी सामने आती है और मीडिया में बोलती हुई नजर आती है कि देखिए भाई, हमारे भाई को फंसाया जा रहा है, मेरा भाई निर्दोष है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ चीजें घट रही है तो ये जांच का विषय होना चाहिए। और रही बात इतना 3 संदिग्ध को अभी तक पकड़ा गया है। तीनों का नाम हम बता दे रहे हैं मैम। मयंक राज मिश्रा,
राज सिंह और विक्की मौर्य या फिर विशाल श्रीवास्तव, दोनों इनका निकनेम है विशाल श्रीवास्तव। विक्की मौर्य, राज सिंह और मयंक राज मिश्रा, इन तीनों को संदिग्ध के रूप में पकड़ा गया है। यूपीआई पेमेंट के माध्यम से इन्होंने पेमेंट जो किया था उससे सुराग मिले हैं और इसी के बाद जांच शुरू हुई है, इनको संदिग्ध के रूप में इनको पकड़ा गया है। देखिए, इन पे अभी हम इनको अपराधी नहीं कह सकते, इन पे आरोप है जी, संदिग्ध, हाँ संदिग्ध है ये, और ये इनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के मतलब जितने भी पीए थे, आप देखिए रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई है। जी जी 6, ये छठा है जी। तो आप समझ जाइए कि आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के पीए को ही जी क्यों मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, आखिर एक वजह क्या है? शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो जब भी, ये तो बहुत आज जो बंगाल में बीजेपी की सरकार है, जिस तरीके से एक लहर बीजेपी की को मिली है और भगवा मैं बंगाल हो चुका है। आप देखिए कि जिस दिन शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं और शपथ लेते हैं, तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ उनका एक बॉन्डिंग देखने को मिलता है। तो यही इसी बात पर कि भाई शुभेंदु अधिकारी के 6 करीबियों को कैसे मारा गया, कौन है उसके पीछे? अगर यूपी बिहार से कोई शख्स है तो अगर वो संदिग्ध है तो उसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए। हाँ, कहते हैं ना कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे अपराधी छूट क्यों ना जाए। देखिए, अगर आप जो मयंक मिश्रा की जिक्र कर रहे हैं, आपने श्रीवास्तव का जिक्र किया, तो 3 ऐसे संदिग्ध है जिनका जिक्र आप करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो बस तीनों संदिग्ध को 13 दिन का पुलिस कस्टडी में रखा गया है, बिल्कुल न्यायिक हिरासत में रखा गया। पूछताछ होगी, उसके बाद कुछ पता चल पाएगा कि भाई ये शामिल थे या नहीं थे। फिलहाल जो यूपीआई पेमेंट किया गया था उसके बिना पर, बिल्कुल इसके बिना पर उन तीनों को हिरासत में लिया गया है और बिहार और झारखंड, बिहार और यूपी से इसका लिंक जोड़ा जा रहा है। मैम, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है, बिहार और यूपी से इसका लिंक जोड़ रहा है। क्या बलिया जगह है यूपी में जी, वहां से इनको धर दबोचा गया है जी, और जी। ये बताते हुए भी ये कहना पड़ेगा कि आखिरकार क्या दुश्मनी थी जी, कारण क्या था जो इस तरीके की घटना घटी, ये भी जानने की इच्छा है। तो लोग चाहेंगे कि आखिरकार कौन है, क्या राज था। ये जो राज है ना, क्योंकि देखिए 2 परिवार, यहाँ भी 3 लड़के हैं और तीनों जो हैं वो उनके घर में मातम बिल्कुल पसरा होगा, रोना धोना वही मैं कह रहा था कि जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए जो हैं उनके घर पर मातम की स्थिति तो है ही, लेकिन इन 3 जो संदिग्धों को पकड़ा गया है, उनको हिरासत में लिया गया है, न्यायिक हिरासत में लिया गया है, उनके घर में भी रोना धोना शुरू है। माँ कई आरोप लगा रही है, माँ कह रही है मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, बेटा बहन के द्वारा कहा जा रहा है, बिल्कुल बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि भाई अपराधी नहीं मिल रहे हैं तो किसी को भी पकड़ के अंदर डाल दो। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है इसमें अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए आपने कहा कि 100 गुनाहगार ये हो जाए लेकिन एक जो मासूम है, निर्दोष है, वो नहीं फंसना चाहिए। तो बढ़िया से जांच होनी चाहिए ताकि सही जो गुनहगार है उसे पकड़ा जा सके। देखिए, जिस तरीके से बंगाल और यूपी की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को गिरफ्तार किया, उसी प्रकार जिस तरीके से अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, तो मैं कहूँ, मैं तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये, क्या सही है क्या गलत है। अगर माँ का आरोप है तो ये आरोप कितना सत्य है, इस पे भी जांच होनी चाहिए। क्या लगता है सीबीआई को सफलता मिल जाएगी इस केस को सॉल्व करने में? मुझे लगता है कि कठिनाई होगी। अब बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, आप नीट छात्रा में भी देख लीजिए कि किस तरीके से सीबीआई के केसेस को देखें आप, तो बहुत सुशांत सिंह राजपूत को ले लीजिए, उनके भी केस मामले कई हैं जहां पर सफलता नहीं मिली है। मतलब बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं जहां पर सफलता नहीं मिली। हाई प्रोफाइल केस तो उनको सौंप दी जाती है, लेकिन वहाँ जब लेट लतीफ हो जाने के कारण तो सीबीआई को किसी केस में सफलता नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ पर तो एक और मामला है ना कि कई और पीए जो हैं, पेशे वाले पीए थे, वो भी संदिग्ध रूप से, मतलब रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इस पे भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार शुभेंदु अधिकारी जो अभी मुख्यमंत्री है हाल में, इनके जो इनके
पूर्व में जी, पीछे जो भी पूर्व में जितने की हत्या हुई है जी जी, लमसम अगर मैं कहूँ कि जो भी हो एक्यूरेट आंकड़ा छोड़ दीजिए जी, एक्यूरेट आंकड़ा छोड़ दीजिए, लेकिन 6 मुझे जहां तक याद है 6 लोग। जी, अब जी, 6 में कौन कौन थे, कितने पीए थे या कोई ड्राइवर था, ये जी, भी जी, अब इसमें जी, कहीं जांच होनी क्लोज चाहिए लोग कि साथ रहने वाले आखिरकार जी, शुभेंदु अधिकारी के ही पीए हो या कोई एकदम क्लोज दाया लोग, बाया जी, हाथ हो, जी, आखिरकार वो इस तरीके से रहस्यमय तरीके से उनकी मौत कैसे हो जाती जी, है, उनकी जी, हत्या कैसे हो जाती है, जी, कोई सड़क पे पाया जाता है, जी, कोई दिन दहाड़े गोली मार दी हाँ, जाती है जिनको, जा रहा है जी, और जी, किसी ने किसी को ठोक दिया। जी, तो इन चीजों को देखना पड़ेगा और जी, बारीकी से जांच करने की आवश्यकता जी, है, और तभी जाके एक अगर ये जो बलिया है और यूपी और बिहार से जो रिलेटेड लोग हैं जी, आज जो पकड़ाए गए हैं जी, उन पर भी बात होनी चाहिए, उनके परिवार का जो कहना है उन पे जी, भी अमल करने की अमल आवश्यकता है कि अगर उस वक्त वो कहाँ थे, घर जी, में थे जी, या बाहर थे या फिर कहीं उन्होंने उसकी माँ ने कहा साफ कि भाई सुथरी जांच होनी चाहिए, लीपापोती नहीं होना लीपापोती नहीं होनी जी, चाहिए, कोई निर्दोष जो है इसके आरे ना आए, ना आए, कम जी, से कम एक माँ को इंसाफ मिले और इंसाफ एक माँ को इंसाफ दिलाने के लिए एक माँ के के साथ साथ अगर गलत नहीं होना अन्याय चाहिए। ना होना जी, चाहिए, जी, अन्याय ना हो, ये जी, चीजें देखना बहुत दिलचस्प बिल्कुल, रहेगा और ये चीज ना हो, इसीलिए शायद इस बार जो है सीबीआई की सीबीआई को एंट्री फिर हुई से है। जी, सीबीआई की एंट्री हो गई है। देखिए अब सीबीआई जांच करेगी और इस मामले को अच्छे से खंगालेगी, तत्परता से इसको देखेगी, जांच करेगी कि आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के पीए को किसने मारा है, किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, किसके द्वारा हत्या कराई गई, तमाम चीजों पर जांच होगी और यह भी देखा जाएगा कि आखिरकार जो सफलता कह सकते हैं एसआईटी की टीम को मिली, 3 संदिग्ध को पकड़ा गया है, पूछताछ हो रही है, क्या माँ वो तो बिलक उसमें बिलक के भी रो रही बिल्कुल है, बिलक बिलक के बहन रो भी रही है, बिलक बिलक के रो जी, रही है। आखिरकार वो भी जानती होगी अपने भाई को जी, कि क्या जी, उनका भाई कैसा है। कैसा तो है? हमें लगता है कि अगर देखिए माँ और बहन से बेहतर तो कोई नहीं जानेगा कि उसका भाई किस नेचर का है। जी, जी। तो अगर उनकी हालांकि माँ पे देखिए भी थोड़ा सा शक हो ना, जी, जी, तो जी, नार्को टेस्ट करवा लेना चाहिए। जी, जी, दूध का दूध, बिल्कुल। पानी का पानी हो जाएगा, जी। इतना करने की जरूरत भी नहीं है। जी। नार्को टेस्ट आप जब कराएंगे बिल्कुल, उन तीनों का नार्को हाँ, टेस्ट होना बिल्कुल, चाहिए, नार्को टेस्ट। और जो अगल बगल के लोग हैं वो साफ बता देंगे कि ये किस मानसिकता प्रवृत्ति का था, आरोपी था, अपराधी था या फिर एक अच्छा व्यक्ति सहनशील था। लड़का जी, था जी, जो जी। बहुत अच्छा व्यवहार का अपने गांव के समाज के बीच जी, रहने वाला। जी, बिल्कुल, वहाँ तो माँ ये कह रही थी चीजें, हाँ, अयोध्या जा रहे बिल्कुल, थे, बिल्कुल। क्या माँ भी तमाम कह रही थी चीजें, जो अयोध्या जा रहे थे, जी, जी। पूजा करने जा रहे थे, तमाम चीजों को वो जी। रखती हुई नजर आ रही जी, थी, जी, बिलखती हुई, रोती हुई। एक माँ का दर्द समझिए, जब वो जी, जी। बच्चे को जन्म देती है, बड़ा करती है, उसका अगर वो कभी नहीं चाहेंगी कि उसका बेटा किसी जेल अपराध जाए, में जी। संलिप्त हो। जी। तो ये चीज भी देखना सही जरूरी रहेगा रहेगा, जी। और जरूरी रहेगा। सीबीआई हो चाहे SIT हो चाहे नॉर्मल पुलिस चाहे हो, जी। नॉर्मल पुलिस हो, जी। ये जांच अच्छे इस से होनी आधार चाहिए। पर करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जांच अच्छे से होनी चाहिए ताकि कोई भी निर्दोष इसमें ना फंसे, कोई बलि का बकरा ना बने। इस बात की सीधे तरीके से पुष्टि हो पाए कि आखिरकार हत्यारा कौन है। इसके लिए अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार ये मामला कब सुलझता है, कब इस मामले में जो हत्यारा है वो सामने आता है, ये देखना रहेगा। बाकी अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहे। धन्यवाद।